मैक्स को जब ओपन करते हैं तो और उसमें अपना जो सेव किया हुआ जहाँ पर, वहाँ से वो फाइल ओपन कर लें और ऊपर इस साइड में फाइलें आ जाती हैं जो हमने बनाई होती हैं और आखिर में क्लोज़ की होती हैं। उनकी एक लिस्ट आ रही होती है, उसमें जो आपकी जी जो आप मॉडल की फ़ाइल होगी उसको ओपन कर लें और इस तरह से हमारे सामने इसको मैक्सिमाइज़ कर लें, या इसको चारों विंडो से देख लें या एक विंडो से। अच्छा, जिसमें हमने करना है मटेरियल ऐड, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है इधर रेंडरिंग में, इसको हम ओपन करते हैं और इसमें हमारे पास है सबसे ऊपर रेंडर F10, इसकी शॉर्ट किया और इसमें जाकर हम इसकी जो विंडो का साइज़ है 320 बाई 240, विड्थ इसकी 320 और हाइट इसकी 240, और इस हिसाब से हम इसका साइज़ जो है इसको सेलेक्ट करके इसको करते हैं रेंडर। तो ये देखें कि जो बाय डिफ़ॉल्ट इसका बैकग्राउंड होता है 3D Max में वो ब्लैक होता है, इसका कलर हम चेंज कर सकते हैं। और ये 320 बाई 240 ये साइज़ इसका इस विंडो का, इसको हम बल्कि मेरे ख्याल से 640 बाई 480, जितना साइज़ बड़ा करते जाएंगे उतना उसमें टाइम भी ज़्यादा लगेगा, लेकिन उस तरह से हमें चूँकि इमेज क्लियर नहीं नज़र आ रहा था तो हम इसका साइज़ जो है वो रख लेते हैं 640 बाई 480 और इससे हम इसको करते जाएंगे रेंडर। इसकी शॉर्ट की F9 और वरना हम इसको यहाँ से भी इसको ड्रैग करके जी हमारे पास ये जो कैटल बनी हुई है यहाँ से क्विक रेंडर, और ये जो भी हमने ऑप्शन ओपन की थी वो रेंडर सीन जो इसकी सेटिंग थी वो यहाँ से रेंडर हम करेंगे यहाँ से। तो ये हमारा सीन रेंडर होने के बाद ये हम इसको सेव करेंगे एज JPG या जिस एक्सटेंशन में भी हम सेव करना चाहें, कहीं भी अपलोड करने के लिए या किसी भी जगह पर सेव करने के लिए। इसको मैंने किया क्लोज़ और इसको मैं करता हूँ, इसको जूम आउट किया और इसको हमने करना है जी इसमें एक तो मैं सबसे पहले इसको नीचा करना चाहता हूँ, मैं इस सारे को सिलेक्ट करता हूँ, ये ऊपर विंडो से देख लेता हूँ जी। ये वाली हमारी जो लाइन है ये है हमारा एक्सिस की, तो इसको मैं करता हूँ ऊपर मूव, तो इसको मैं करता हूँ वापस लेफ़्ट क्लिक से ड्रैग किया और वो हमारी जो बार थी वो टूल बार जी सिलेक्ट एंड मूव। अब मैं इधर देखता रहूँगा और यहाँ से हमने करना है इसको वाई एक्सिस, मेरे वाई एक्सिस चेंज हो रहे हैं जी इस तरह से। और अब हम इसको नीचे से, बल्कि ये काफ़ी साइज़ इसका हो गया बड़ा हमारे प्लेन के हिसाब से, तो इसको मैं सेलेक्ट किया और ये हमारे पास टूल है, इसका नाम है जी सेलेक्ट एंड यूनिफॉर्म स्केल। ये मैंने आपको पहले बताया था कि ये बगैर किसी प्रोपोर्शन के हम इसको बगैर किसी वैल्यूज़ के हम इसको प्रोपोर्शन छोटा कर रहे हैं। और इसको मैं ले आता हूँ इसके सेंटर में, सेलेक्ट एंड मूव, और इससे हम थोड़ा सा इधर और थोड़ा सा इधर, और इसको हम करते हैं जो चार विंडोज़ थी उसमें इसको आप दबा के रखेंगे थोड़ी देर, तो लेफ़्ट क्लिक से तो ये मेन्यू पॉपअप होगा छोटा सा, और उसमें सिलेक्शन को आपने व्यू करना है या जो सारी चीज़ें हैं जो भी सीन में उनको, तो सिलेक्ट ऑल ऑब्जेक्ट्स जूम ऑल ऑब्जेक्ट्स और जूम सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट की जो ऑप्शन थी हम कलर में यूज़ करते थे, उसी किस्म की ये ऑप्शन हमारे पास नीचे मौजूद है। ये तमाम विंडोज़ के लिए हैं और ये सिलेक्टेड विंडो के लिए जी। और अब हमने इसको क्या करना है, मटेरियल ऐड करना है, तो हम इसको ऐसे करते हैं कि मटेरियल की शॉर्ट की हमारे पास यहाँ भी हम देखते हैं मटेरियलाइजिंग के लिए हमारे पास होगा जी, ये है मटेरियल एडिटर, इसकी शॉर्ट की है M। इसको क्लिक किया तो हमारे पास ये विंडो ओपन होगी और इसमें स्लॉट जो है मुख्तलिफ तादाद में होंगे, इनसे आपने घबराना नहीं है, जितनी भी तादाद में हो, हमें यहाँ पर सिर्फ 3-4 चाहिए, उनको हम किस तरह से कम ज़्यादा कर सकते हैं ये हम आइंदा देखेंगे। फ़िलहाल तो हमने यहाँ करना है मटेरियल ऐड, तो हमने क्या करना है यहाँ पर कि इसको मैं कर लेता हूँ इस तरफ जी, ये हमारा टेबल है, तो इधर मैं लगाऊंगा लकड़ी का मटेरियल और यहाँ पर हम कोई कलर कर लेंगे ताकि हम इस ट्यूटोरियल में दोनों बातें सीख लें कि मटेरियल भी किस तरह से ऐड करते हैं और किसी मॉडलिंग के पार्ट पर डायरेक्ट हम कलर किस तरह से ऐड करते हैं जो सिंपल एक प्लेन कलर होगा जी। और सबसे पहले क्या करते हैं कि हम अपना बना लेते हैं लकड़ी का जो मटेरियल है उसको किस तरह से, ये एक स्लॉट को किसी को भी पहले को सेलेक्ट किया
और इसको हमने करना है यहाँ पर डिफ्यूज़, यहाँ पर हमने इसको लगाना है मटेरियल, तो उसका लगाएंगे एक मैप। इसको क्लिक किया तो हमारे पास ये मटेरियल मैप ब्राउज़र की विंडो ऑप्शन हुई और इसमें सबसे ऊपर हमारे पास है बिट मैप। इस पर डबल क्लिक किया तो अब हमारे पास जो विंडो ओपन हुई उसमें हमसे वो पूछेगा कि बिट मैप कहाँ से लोड करना है। तो जो भी हमने जहाँ पर अपनी लोड किया है 3D Max, अगर सी में किया मैंने तो वहाँ से मैं इसको ओपन करूँगा, सी प्रोग्राम फाइल्स, और यहाँ पर होगा ऑटोडेस्क, जी ऑटोडेस्क 3D Max 9, और इसके फोल्डर में होंगे मैप्स, ये मैप्स, और इसमें होगा वुड का, ये वुड का फोल्डर। और इसमें हम देख लेते हैं कि कौन सा जो इमेज है वो हमें इस टेबल के लिए सूट करता है, तो हम उसको यहाँ से कर लेंगे लोड। मेरे ख्याल से ये ठीक रहेगा, बाकी भी देख लेते हैं। जी ये ठीक था, और इसको हमने सेलेक्ट किया और इसको किया ओके, और वो देखें कि यहाँ पर वो नमदार हो गया। और अब मैंने क्या करना है कि इसको करते हैं हम सिलेक्ट, और यहाँ पर हमारे पास असाइन मटेरियल टू सिलेक्शन अप्लाई हो गया। और ये जो बटन है हमारे पास एक क्यूब बना हुआ है छोटा सा, इसके ऊपर हम कर्सर लेके आते हैं तो शो मैप इन व्यू पॉइंट, ये जो हमारा व्यू पॉइंट है इसमें वो मैप को शो करेगा। जी वो यहाँ पर भी शो हो रहा है। अब हम करते हैं F9। अब देखें कि वो हमारा मटेरियल यहाँ पर अप्लाई हो गया, लेकिन इसकी जो लाइनें हैं मैं इनका रुख चेंज करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पर होगा ये, जी इसको किया ऑप्शन को, और ये हमारा मटेरियल इस पर अप्लाई हो गया। इसकी हम टाइलिंग भी कर सकते हैं, लेकिन हमारा चूँकि मटेरियल पहले ही उसकी रेशियो सही आ रही है तो हम इसकी टाइलिंग नहीं करेंगे। इसको मैं थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ जी, और अब हम इसको करते हैं F9। जी ये देखिए हमारे जो लकड़ी का जो इमेज था वो इस पर हमारे जो भी मॉडल की शेप थी उस हिसाब से उसके ऊपर वो उसकी रैपिंग होगी। और अब हमने इसको किया क्लोज। अब हमने बनाना है इसको, ये जो इसकी टांगे हैं इसकी, और मैं इसका जूम आउट करना चाहता हूँ, उसी जगह पर जाना चाहता हूँ जहाँ ये पहले इसका व्यू आ रहा था। तो उसके लिए हम करते हैं शिफ्ट और Z, तो उससे क्या होता है कि जो आखिरी हमारा जूम हमने किया हुआ था व्यू प्रीव्यूज़ का वही आ जाता है। अच्छा जी, इसको मैंने करना है इसकी टांगों को कलर, तो मैं क्या करता हूँ कि ये हमारा सिलेक्ट टूल, और जहाँ से लेफ़्ट वाली विंडो से मैंने इस तरह ड्रैग किया ताकि ये चारों सेलेक्ट हो जाएं, क्योंकि या फ्रंट वाली से या लेफ़्ट वाली से हम चारों विंडो जो हैं, सॉरी चारों लेग्स जो है इसकी सेलेक्ट कर सकते हैं। जहाँ से ज़ाहिर है जहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर बीच में ये भी सिलेक्ट हो जाता फिर उसका भी कलर चेंज हो जाता। तो या तो यहाँ से कर लें कंट्रोल क्लिक करके सबको, या यहाँ से इस तरह ड्रैग करके, या इस विंडो से जहाँ से भी हमें इजीली सिलेक्शन हो सके वहाँ से हमने इसको सिलेक्ट करना है। और इसको हमें इस वक्त ये जो इसमें स्लॉट आ रही है नंबर 2 उस पर है, और हमने इसको कलर ऐड, तो ये डिफ्यूज़ के ऊपर ही क्लिक करेंगे तो ये देखें जौन सा भी कलर मैं यहाँ पर इसका अगर मैं ये रखना चाहता हूँ तो इसको किया क्लोज़, वो कलर यहाँ पर आ गया, और इसको किया अप्लाई, और इसको किया, ये देखें व्यू भी उसका ओके किया। अब हम इसको करेंगे F9, और ये देखें कि उसकी जो टांगें थी टेबल की उनमें भी वही कलर हमारा जो है ऐड हो चुका है। और अब हमने क्या करना है, इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं ताकि हमें जो है अपना इमेज मज़ीद क्लियर नज़र आए इस तरह से, और थोड़ा करीब हो जाएगा ये। जी ये हमारा ऑब्जेक्ट जो हमने टेबल बनाया है उसका मॉडलिंग के बाद हम उसकी करें मटेरियलाइजिंग। यहाँ पर हमने कलर ऐड किया, लेकिन कलर इसका अगर चरण ठीक है इस तरह, लेकिन हम पहले क्या करते हैं कि नीचे इसके जो फ्लोर का पार्ट बनाते हैं तो उसके लिए हम जाते हैं इसके स्टैंडर्ड प्रिमिटिव, जहाँ पर हम बजाय प्लेन लगाने के यहाँ लगा लेते हैं बॉक्स, और इसको मैं करता हूँ जूम आउट, जूम टूल से लेफ़्ट क्लिक से ड्रैग किया तो जूम आउट हो गया, और इसमें मैं लगाता हूँ बॉक्स क्योंकि हमने इसमें ऐड करना है कोई मटेरियल। तो हम इसको प्लेन भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर बॉक्स लगा रहा हूँ हम बाद में, ताकि हमारे पास अगर कोई ऑप्शन हमने इसमें ऐड करनी हो तो मज़ीद कर सकें। प्लेन अगर लगाएंगे तो वो एक मैं इस पर चूँकि मटेरियल लगाना चाह रहा हूँ इसमें टाइलिंग वगैरह लगाएंगे, तो इसको पहले हम करते हैं मॉडिफायर में आएंगे, इसका साइज़ कर लेते हैं, साइज़ कर लेते हैं बड़ा, और इसको करते हैं
जूम इन और ये पैनिंग से थोड़ा सा ऊपर, इसको किया F9 और ये ऊपर से इसकी साइड नज़र आ रही है, तो इसको फिर मज़ीद जो जूम इन भी हो सकता है, इसको ये किया जूम इन और इसको किया F9 और अभी भी ऊपर से साइड इसकी ये हम कर लेते हैं इसको इस तरह से, इसको थोड़ा बड़ा किया जी। अब ये ऊपर वाला पोर्शन कवर हो गया और इसका हम कलर कर लेते हैं, यहाँ से इसको क्लिक किया और इसको मैं कर लेता हूँ किसी भी लाइट कलर का, तो यहाँ से इस तरह से लाइट हो गया। लेकिन हमने इसको इस तरह से नहीं करना, हमने यहाँ बॉक्स लगाया है और हमने इसको करना है, लगाना है मटेरियल। तो शॉर्ट कीज़ की M उसको प्रेस किया और हमारे पास मटेरियल एडिटर ओपन हो गया और यहाँ से तीसरी स्लॉट को सिलेक्ट किया और यहाँ फिर डिफ्यूज़ किया कि जो हम डिफ्यूज़ के सामने ये जो छोटा सा बटन है इसको क्लिक किया और उसके बाद बिटमैप और उसके बाद हम करते हैं जहाँ पर हमारे पास मौजूद हैं हमारे मटेरियल्स, उनको हम करते हैं ओपन और वहाँ से हम इसको करते हैं अपने फ्लोर के लिए कोई टाइलें, या ये वुडन फ्लोर है हमारे पास लेकिन मैं यहाँ टाइलें लगाना चाह रहा हूँ, तो ये सारे मैंने ये तो खुद बनाए हैं और ये जी ये नेट से ये इसको ओपन कर लेते हैं। इसको किया ओपन जी, यहाँ पर आ गया और इसको किया ये अप्लाई और प्रीव्यू और इसको जब हम F9 करते हैं तो आप देखें कि ये हमारे फ्लोर वाले हिस्से में ये ऐड हो गया, लेकिन इसकी रेशो बिल्कुल भी ठीक नहीं। ये टाइल का साइज़ बहुत बड़ा है टेबल के हिसाब से, तो इसकी हम कर लेते हैं टाइलिंग और इसकी टाइलिंग कर लेते हैं मेरे ख्याल से 10 बाई 10, जिस तरह से हम कोरल ड्रा या फोटोशॉप में भी ये काम करते हैं जी। इसको F9 किया और फिर एक खाली जगह पर यहाँ पर क्लिक और यहाँ पर इसको दोबारा से जी वो रिपीट हो रही है और ये अच्छी नहीं लग रही, तो इसको हम क्या करते हैं कि इसके ऊपर करते हैं डबल क्लिक और ये हमारे पास हमारा ये स्लॉट का जो था इमेज बड़ा होकर यहाँ पर, और यहाँ पर हम रिज़ल्ट देखेंगे। यहाँ नीचे आएंगे तो ये देखें बिटमैप पैरामीटर्स, जहाँ व्यू इमेज से हम क्या करते हैं कि इसके जो शेड हैं ये देखें ऊपर शेड आ रहा है नीचे नहीं है, तो हम इसको सेंटर वाला पार्ट ले लेते हैं ताकि जब ये रिपीट होगी इसकी टाइल तो वो हमें देखने में बुरी ना लगे। और इस तरह से मेरे ख्याल से ठीक है। इसको किया क्लोज और इसको किया अप्लाई और इसको करते हैं अब हम जी, ये हमारे पास आ गया और अब इसको करते हैं F9 और अब ये हमारी जो टाइल थी और टेबल मेरे ख्याल से अब ये ठीक है, या इसको हम थोड़ा सा इसकी और टाइलिंग कर लेते हैं। किस साइड से हम इसको करेंगे, इसको हम करते हैं इस तरफ से, बल्कि दूसरी तरफ से हमने करनी है। इसको 10 ही रहने देते हैं और इसको कर लेते हैं हम इसको 12 कर लेते हैं जी। और अब हम इसको करते हैं बल्कि इसको 15 कर लेते हैं ताकि वो उसकी जो शेप है हमें तकरीबन स्क्वायर फॉर्म में मिल जाए। और इसको हमने क्लिक किया और इसको हमने F9 जी, इसको हम करते हैं दोबारा से F9 और ये हमारी जो टाइल थी जी ये तो हो गई है उसकी शेप चेंज। हम इसको करते हैं 10 और सॉरी इसको हमने करना है 10 और इसको कर लेते हैं 12 और यहाँ पर क्लिक किया और इसको किया F9 जी। अब हमारा काम जो है वो उसकी रेशो कुछ बेहतर हो गई है। और अब हम इसको करते हैं क्लोज़, इसको भी किया क्लोज़, इसको भी किया क्लोज़ और हमारा जो था इसको जो था हमारा मटीरियलाइजिंग का काम जी, हमने मटीरियलाइजिंग का काम इस ट्यूटोरियल में कर लिया मुकम्मल। अपने टेबल पर हमने कलर लगाना भी सीख लिया, हमने बिटमैप टेक्सचर लगाना भी सीख लिया और फ्लोर के ऊपर भी हमने यहाँ पर एक इमेज बिटमैप किस तरह सेट किया वो भी हमने मटीरियलाइजिंग इस ट्यूटोरियल में देख ली। और अब अपने क्या करना है कि ये देखें कि जब हम इसको अब रेंडर कर रहे हैं तो हमारा जो रिज़ल्ट है ये मटीरियलाइजिंग और मॉडलिंग तो इसकी ठीक है, लेकिन हम इसको किसी सूरत भी ये नहीं कह सकते कि देखने में बिल्कुल इमेज जो है इस तरह से लग रहा है जैसे कि तस्वीर खींची गई हो, क्योंकि इसकी जो लाइटिंग इसकी शेडिंग इस पर कुछ भी रियल लुक नहीं आ रही। तो इसके लिए हम करेंगे इसके बाद इससे अगला स्टेप जी, और वो होगा लाइटिंग का, और उसके बाद फिर हम इसकी करेंगे रेंडरिंग। और लाइटिंग के कई एक तरीके हैं जो कि हम इसके बाद डिस्कस करने लगे हैं और फिर मिलते हैं।